नमस्कार छात्रों। आज जैसा कि ये हमारी पोएट्री की सीरीज चल रही थी कक्षा 10 के लिए, आज मैं इसमें दूसरी पोएम लाया हूँ, फायर एंड आइस। और इस पोएम को आज बिल्कुल हम ऐसे इसका धुआं कर देंगे। देखिए बड़े आसान शब्दों में, फायर एंड आइस, आग और बर्फ। इसमें कवि ने दो विरोधी शब्दों को चुना है। फायर ये गर्म होती है, आइस ठंडा। और यहाँ पर इसका कुछ गूढ़ार्थ होता है, सीधे सीधे शब्दों में नहीं। कवि जो है प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को गूढ़ार्थ में कहता है। कविता के अंदर शब्दार्थ का इतना महत्व नहीं है जितना कि गूढ़ार्थ का, जो इसके पीछे जो अर्थ छिपा है। सम से देखिए, वो कहता है Some say the world will end in fire. Some say, some means कुछ, say means कहना, word means संसार, will गागीगे एंड समाप्त इन फायर, आग में। इसका मतलब है कुछ लोग कहते हैं संसार आग में नष्ट हो जाएगा। यहाँ आग का मतलब क्या है? आग का मतलब है लालच या उत्तेजना, कॉन्फ्लिक्ट कह लो, संघर्ष, यानी संसार है। इसके दो अर्थ है, संसार आग में यानी बहुत लालच में, या उत्तेजना संघर्ष में, आपस में लड़के समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं संसार जो है बर्फ से। बर्फ यहाँ ये किसका प्रतीक है? निस्तेज का, निष्क्रियता का, कठोरता का या क्रूरता का। संसार जो है बर्फ में नष्ट हो जाएगा, यानी क्रूरता के कारण नष्ट हो जाएगा, या निस्तेजता, निष्क्रियता, यानी अब आदमी कुछ संसार में कुछ करेगा नहीं तो वो निश्चित है कि वह बिल्कुल अपना पतन कर लेगा। ऐसे ही आग, उत्तेजना, अधिक लालच के कारण भी आदमी लालच के बसीभूत होकर वो अपना हित अहित कुछ भी नहीं देखेगा और श्वास में इतना जो है अंधा हो जाएगा कि वह कहीं तक भी गिर सकता है। तो कहने का मतलब है संसार दो तरह से नष्ट होगा, एक तो आग से और बर्फ से, यानी क्रूरता के कारण, और लोगों में दया नहीं रहेगी तो वो कठोर हो जाएंगे। कठोर बर्फ जो कैसी होती है? कठोर, यहाँ पर निष्ठुरता का प्रतीक है। और आग ये बहुत गर्म है, उत्तेजना है, लोगों में इतनी उत्तेजना हो जाएगी कि वो आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, तब भी वो जो है संसार नष्ट हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं फ्रॉम व्हाट, जो कुछ आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मेरी इच्छा का मैंने जो स्वाद लिया है, अर्थात आई होल्ड विद दोज, होल्ड विद एग्री, सहमत, कहता है आई होल्ड विद दोज, मैं उनसे सहमत हूँ, हु फेवर फायर, जो आग का पक्ष लेते हैं। अर्थात मैं उन लोगों के से सहमत हूँ जो कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। तो ये जो है पहली स्टैंजा की व्याख्या है। सम से, कुछ लोग कहते हैं संसार जो है आग से नष्ट हो जाएगा, तो कुछ लोगों का कहना है कि संसार जो है बर्फ से नष्ट हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और जो कुछ आई हैव, यहाँ कंट्रैक्शन फॉर्म में यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने डिजायर मीन्स इच्छा का स्वाद लिया, अर्थात जो मेरी इच्छा है मैंने अनुभव किया है। आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो हु फेवर फायर, जो कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, उनके पक्ष में हूं। तो ये जो है पहली स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन है। अब दूसरी स्टैंजा को देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश की डिस्ट्रक्शन, विनाश, ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स, दो बार। लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश, यहाँ पर जो इट है
ये वर्ड के लिए आया है, संसार के लिए आया है, और ये प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। बट इफ इट हैड टू पेरिश, लेकिन इट यानी संसार को 2 बार मरना पड़े, ट्वाइस 2 बार, पेरिश नष्ट होना पड़े, यानी संसार को 2 बार नष्ट होना पड़े, तो आई थिंक मैं सोचता हूं, आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं जानता हूं एनफ पर्याप्त ऑफ हेट, नफरत को, यानी संसार जो है मैं समझता हूं नफरत से नष्ट हो जाएगा। लोगों में आपसी इतनी नफरत वैमनस्य तब फैल जाएगी कि वह अपना पराया कुछ नहीं देखेगा और वो आपस में लड़के नफरत से नष्ट हो जाएगा। सो टू से दैट, यह कहने के लिए, फॉर, सो टू से दैट, फॉर, यह कहने के लिए, डिस्ट्रक्शन आइस, विनाश के लिए, यह कहना के लिए कि जो विनाश है, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, इसके लिए बर्फ भी महान है, बर्फ भी बहुत बड़ी चीज है। एंड वुड सफिस, ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ सफिशिएंट, सफिस शॉर्ट फॉर्म है, कविता में जो है शॉर्ट फॉर्म के रूप में शब्दों को तोड़ मरोड़ के बनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर लय देखी जाती है, तुक देखी जाती है। तो कहते हैं कि टू से फॉर दैट डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए बर्फ भी काफी हद तक पर्याप्त है, एंड वुड सफिस, काफी हद तक पर्याप्त है, अर्थात बर्फ से भी संसार की मृत्यु हो जाएगी। तो इसमें मैंने कठिन शब्दों का जो है इधर लिख दिया है, आप जो है इसे देख सकते हैं। और वीडियो ठीक लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक शेयर जरूर करना।